बड़ी खबर आपको बताएं कि इस्लामाबाद में यूएस से ईरान के बीच में मुज़ाकरात हो रही है। अपनी शर्तों पर ईरान का रुख एकदम सख्त है। हॉर्मुज़ पर भी अभी कोई कुछ तय नहीं हो पाया है। दोनों फरीक के बीच में जो कशीदगी है वो लगातार बनी हुई है। तनाव और अदम एतमाद है। ईरान की फ्रीज इमलाक पर भी इत्तेफाक राय नहीं बना है। अमेरिका ने ईरान के इमलाक को अनफ्रीज करने की खबरों से इनकार कर दिया है। तो आपको बता दें कि अमन मुज़ाकरात चल रही है और इस बीच ईरान ने अपना रुख साफ किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि लेबनान पर भी हमले बंद करने पड़ेंगे। अमन मुज़ाकरात पर बात चल रही है इस्लामाबाद में। लेबनान पर हमले बंद करने होंगे। इस्लामाबाद में यूएस ईरान के बीच में मुज़ाकरात चल रही है। अपनी शर्तों पर ईरान का रुख सख्त है। हॉर्मुज़ पर भी अभी कुछ तय नहीं हो पाया है, लेकिन यकीन दहानी कराई जा रही है कि अगर शर्तें मानी जाती हैं तो धीरे धीरे वहाँ से जो बारूदी सुरंगें जो थी उनको हटाने की कोशिश की जाएगी। दोनों फरीक के बीच में तनाव और अदम एतमाद पर बातचीत अब चल रही है। ईरान की फ्रीज इमलाक पर भी इत्तेफाक राय अभी तो नहीं बन पाई है। अमेरिका ने ईरान के इमलाक को अनफ्रीज करने की जो खबरें थी उनसे इनकार कर दिया है। हालात जो कशीदा बने हुए थे, अब अमन मुज़ाकरात करने की जा रही है इस्लामाबाद में। अब देखना होगा क्या कुछ नतीजा इसमें निकलकर सामने आता है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं कि इस्लामाबाद बातचीत के बीच में बहुत बड़ी खबर आई कि पाकिस्तान ने सऊदी में अपनी फ़ौज भेजी है। पाकिस्तानी फाइटर जेट सऊदी पहुंचे हैं। सपोर्ट एयरक्राफ्ट भी सऊदी में लैंड हुए हैं। डिफेंस समझौते के नाम पर ये फ़ौज भेजी गई है। सऊदी डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसकी तस्दीक की है। पाकिस्तान के रुख से ईरान हो सकता है नाराज़। तो आपको बता दें कि अमन मुज़ाकरात पाकिस्तान में चल रही है और इस बीच पाकिस्तान ने सऊदी में फ़ौज भेजी है। एयरक्राफ्ट भी सऊदी पहुंच गए हैं और लैंड किए वहां पर, जिससे ईरान नाराज़ हो सकता है। बातचीत चल रही है इस वक्त। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस्लामाबाद में बातचीत के बीच में बहुत बड़ी खबर सामने आई कि पाकिस्तान ने सऊदी में फ़ौज भेजी है। पाकिस्तानी फाइटर जेट सऊदी में पहुंचे हैं। सपोर्ट एयरक्राफ्ट भी सऊदी में लैंड हुए हैं। डिफेंस समझौते के नाम पर यह फ़ौज भेजी गई है। सऊदी डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसकी तस्दीक की है। पाकिस्तान के रुख से ईरान नाराज़ हो सकता है। इस्लामाबाद में मीटिंग चल रही है, अमन मुज़ाकरात हो रही है, लेकिन इस बीच में पाकिस्तान ने सऊदी फ़ौज भेजी है। और आपको बताएं कि किश्तवाड़ में गैस सिलेंडर की कमी को लेकर लोगों ने सख्त एहतजाज किया है। मकामी लोगों ने NH 244 को एक गैस एजेंसी के पास जाम कर दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि उन्होंने अप्रैल के पहले हफ्ते में गैस बुक की थी, लेकिन अब तक सिलेंडर की डिलीवरी नहीं हुई है। लोगों ने इंतज़ामिया से के उस दावे पर भी सवाल उठाए जिसमें कहा गया कि गैस का स्टॉक काफ़ी है। मुजाहिरीन ने नारेबाजी करते हुए कहा है कि अगर मसला जल्द हल नहीं हुआ तो एहतजाज जारी रहेगा। उन्होंने फौरन गैस सिलेंडर की सप्लाई बहाल करने की मांग की है। इस दौरान सड़क जाम होने से आवाजाही भी कुछ देर के लिए मुतासिर रही। मकामी लोगों ने हुकूमत से अपील की है कि आवाम को राहत देने के लिए फौरन कदम उठाए जाएं। एजेंसी वाले जो थे वो तो भाग गए। शालीमार में जो गाड़ी आई थी वहाँ पर उन्होंने सिलेंडर दे दिए। हम इधर बैठे हैं ऐसे। न मैंने खाना दिन का खाया है, सुबह मैंने 2 फुलके और चाय पी है, तब से मैं इधर बैठी हूँ। मैं तो घर जाऊंगी नहीं आज, चाहता नहीं सिलेंडर देंगे, नहीं तो हम लोग गाड़ी है तोड़ देंगे। सिलेंडर के लिए बैठी हूँ, सुबह से बैठे हैं इधर। और क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं अभी शाम को, अभी सुबह, अभी 2 बजे, अभी 2:30 बजे, अभी 4 बज रहे हैं। पर्ची सुबह की दी है 8 बजे से इधर बैठे हैं, ना कोई पूछताछ है ना कुछ। आज सुबह 8 बजे से कुछ लोग यहाँ पर आए, उन्होंने पर्चियाँ कटवाई हैं या उनका DSC नंबर 1 इनका चलता है, वो लोगों को मिला है। लेकिन बदकिस्मती बात यह है कि सुबह की गाड़ी आई है जिसमें लगभग 300 सिलेंडर इनका लोड था। लेकिन इन्होंने क्या काम किया कि सबसे पहले उस सिलेंडर वाली गाड़ी को यहाँ से लेकर शालीमार में लिया। वहाँ पर ही उनको कहा कि हमने इसको डिस्ट्रीब्यूशन करना है। डिस्ट्रीब्यूशन के करने के उस गर्ज से इन्होंने लगभग वो जो 250 सिलेंडर इन्होंने वहाँ से कहीं गायब कर लिया। उसका पता नहीं है वेयर अबाउट वो गैस गई कहाँ, वो एजेंसी जान से थी या एडमिनिस्ट्रेशन जान। को हम गैस एजेंसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं इस टाइम। एक्चुअली क्या है, पिछले 20 दिन से हम गैस सिलेंडर के लिए
यहाँ पे डेली आ रहे हैं और ये रोज कह रहे हैं कल आपको घर पे आ जाएगा, परसों आपको यहाँ पे आएगा। आज हमारी बारी थी सैटरडे को जलना वाली, तो वो तो एजेंसी मतलब वो तो ऐसा ही नहीं। अभी यहाँ पे आके देख रहे हैं यहाँ पे कोई बंदा है ही नहीं बैठने वाला है, किससे बात करें हम, किसको क्या बताएं। जम्मू कश्मीर में 100 दिन चलने वाले नशा मुक्त अभियान का आगाज हो चुका है, जिसे एलजी ने लॉन्च किया है। इसी कड़ी में सांबा जिले में भी इस मुहिम के तहत में प्रोग्राम मुनाकिद किए गए। डीसी सांबा ने जिला हेडक्वार्टर में सिविल सोसाइटी के लोगों के साथ में एक अहम मीटिंग की है। इस दौरान नशे को जड़ से खत्म करने के लिए सभी ने शपथ ली और आवाम से ताउन की अपील की गई है। वहीं स्कूली बच्चों की जानिब से एक बेदारी रैली भी निकाली गई, जिसे डीसी सांबा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बच्चों ने हाथों में पोस्टर लेकर नशे के खिलाफ में लोगों को बेदार किया। इस मौके पर नशा मुक्त समाज बनाने का पैगाम दिया गया और सभी से मिलकर इस मुहिम को कामयाब बनाने की अपील की गई। आप लोग जानते हैं कि आज एक 3 मंथ लॉन्ग नशा मुक्त अभियान ऑनरेबल एलजी जो है वो लॉन्च कर रहे हैं जम्मू से एक पदयात्रा में। उसके साथ साथ पूरे यूटी में भी ये जो कैंपेन है इसको लॉन्च किया जा रहा है और आज सांबा में भी जो एक्टिविटीज़ हैं नशा मुक्त अभियान को लेकर वो स्टार्ट हो रही हैं। आज हमने इसकी जो शुरुआत की है वो एक हमारे जो सिविल सोसाइटी के इम्पोर्टेंट मेंबर्स थे उनके साथ एक बैठक करके उसकी शुरुआत की है, साथ में कुछ प्लेज लेकर, और उसके बाद हर दिन की इस 3 महीने में कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिसको लेकर हमने एक एक्शन प्लान तैयार किया है। जैसे कि हम सिविल सोसाइटी मेंबर्स के साथ आज बैठे थे तो काफ़ी सारी जो है सजेशंस आई, चाहे वो इन्फोर्समेंट को लेकर था, चाहे वो अवेयरनेस कैंप्स को लेकर था, या फिर हार्म रिडक्शन जिसको डी एडिक्शन सेंटर्स कहते हैं उनको लेकर था। और इन सभी जो सजेशंस हैं इनका संज्ञान लिया गया है। कुलगाम में 100 दिन के नशा मुक्त भारत अभियान का आगाज कई बेदारी सरगर्मियों के साथ किया गया है। इस मुहिम की शुरुआत डीसी कुलगाम शहजाद आलम और एसएसपी अनायत अली चौधरी ने की है। इस दौरान शजरकारी मुहिम और हलफ तकरीब भी और पद यात्रा और ब्लड डोनेशन कैंप का भी इनेकाद किया गया। पद यात्रा मिनी सेक्रेटेरिएट से डीपीएल कुलगाम तक निकाली गई, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। डीसी ने अपने खिताब में कहा कि नशे के खात्मे के लिए तमाम महकमे, तालीमी इदारों और आवाम को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने खास तौर पर नौजवानों से अपील की है कि इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और नशे से दूर रहें। एसएसपी ने भी कहा है कि ड्रग एक संगीन मसला है और इसके खिलाफ में सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रोग्राम में तलबा, अफसरान और सिविल सोसाइटी के लोगों ने शिरकत की और नशा मुक्त समाज बनाने का अहद लिया। ऑनरेबल एलजी सर ने जो है आज जम्मू में 100 डेज का एक मेगा लॉन्च किया है अगेंस्ट नशा मुक्ति भारत अभियान हमें करना है। इसके लिए भी डिस्ट्रिक्ट कुलगाम ने एक 100 डेज का इलेबोरेट प्रोग्राम बनाया है। आज 6 अप्रैल को हमने एक आइडियाथॉन किया था, उसमें कई सारे हमें आइडियाज़ आए, जिसपे आज वहाँ पे जो यूथ है हमारे प्रोग्राम में उन लोगों ने भी उस आइडियाज़ पे अपना डिस्कशन किया, बताया कि किस तरीके से हम इस पे काम कर सकते हैं। एंड जो अगले 3 महीने में हम स्पोर्ट्स टूर्नामेंट करेंगे, बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए, स्पीच कॉम्पिटिशन, एसे कॉम्पिटिशन ऑन दिस थीम ऑफ नशा मुक्त भारत अभियान, मैराथन, योगा, ऑल दीज आर प्लान्ड। कल हमने उसको सर्कुलेट भी किया है एंड एज पर द प्लान हर एक्टिविटीज़ के लिए सुपरवाइजर हैं, कोऑर्डिनेटर हैं जो इस पूरे एक्टिविटीज़ को जो है देखेंगे। तो एक हमारी ये कोशिश पुलिस की तरफ से जो है पूरे 54 मीटिंग्स प्लान किए गए हैं। रामबन जिले के 100 दिन के नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान का आगाज किया गया। ये मुहिम जिला इंतजामिया की जानिब से शुरू की गई, जिसका मकसद नशे के खात्मे और सेहतमंद समाज की तामीर है। इसी मौके पर डीसी रामबन मोहम्मद इलियास खान ने डीपीएल चंदरोग से एक बड़ी पदयात्रा को रवाना किया। रैली में तलबा, नौजवान, अफसरान और सिविल सोसाइटी के लोगों ने बढ़ चढ़कर शिरकत की। ये पदयात्रा जिला एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स तक पहुंची और रास्ते भर नशे के खिलाफ में पैगाम दिया गया। डीसी ने कहा कि इस मुहिम में आवाम, तालीमी इदारों और तमाम महकमों की मुश्तरका कोशिशें ज़रूरी हैं। उन्होंने नौजवानों से अपील की कि अपनी सलाहियत को मुस्बत कामों में लगाएं और नशे से दूर रहें। प्रोग्राम के आखिर में सभी ने नशा मुक्त समाज बनाने का अहद लिया और इस मुहिम को कामयाब बनाने का पैगाम दिया गया।
ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से JNK में 100 डेज नशा मुक्त अभियान जो शुरू किया गया, उसी सिलसिले में आज हमारे रामबन डिस्ट्रिक्ट में भी हमें इसका जो 100 डेज जो कैंपेन उसको लॉन्च किया है यहाँ भी। तो यहाँ उस सिलसिले में हमारे पद यात्रा हुई और हमारी तहसील, ब्लॉक, इवन पंचायत लेवल तक आज प्रोग्राम हुए। आने वाले 100 डेज के लिए भी हमने शेड्यूल बनाए हैं और हर रोज़ हमारी कोई ना कोई एक्टिविटी रहेगी ताकि हम इस मिशन को लेके, इस कैंपेन को लेके आगे चल रहे हैं ताकि हमारे रामबन डिस्ट्रिक्ट में जो हम इसको नशे को ख़त्म करें और अपने रामबन डिस्ट्रिक्ट को ड्रग फ्री बनाने के मिशन में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो इस कैंपेन को आगे लेके जा रहे हैं। तो इस मौके पे मेरी सिविल सोसाइटी से, डिफरेंट क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के ऊपर से अपील भी रहेगी कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दें, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कंधे से कंधा मिला के चलें ताकि सोसाइटी से, समाज से हम ये जो नशे की बीमारी है इसको हम दूर कर पाएँ। मीरवाइज़ कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने श्रीनगर के हैदरपोरा इलाके में आग से मुतासिर मदरसा अशरफुल उलूम का दौरा किया। इस हादसे में मदरसे की 2 मंजिलों और मस्जिद के कुछ हिस्सों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। मीरवाइज़ ने इस वाक़े को अफसोसनाक करार देते हुए गहरी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि शुक्र है कि इस हादसे में कोई तलबा या स्टाफ ज़ख्मी नहीं हुआ। दौरे के दौरान उन्होंने मदरसा इंतज़ामिया और मकामी लोगों से यकजहती का इजहार किया। मीरवाइज़ ने हुकूमत से अपील की है कि फ़ौरन मदद और बहाली के इंतजाम किए जाएं। उन्होंने अवाम से भी दरख्वास्त की है कि मदरसे की दोबारा तामीर में अपना रोल अदा करें। उन्होंने कहा है कि तालीम का सिलसिला जारी रखना बेहद ज़रूरी है और इसके लिए सबको मिलकर कोशिश करनी होगी। कटरा में MLA बलदेव राज शर्मा ने RDSS स्कीम के तहत में बिजली ढांचे को मजबूत करने के प्रोजेक्ट का आगाज किया है। करीब 15 करोड़ रुपए की इस स्कीम का मकसद इलाके में 24 घंटे बेहतर बिजली सप्लाई यकीनी बनाना है। इस मंसूबे के तहत कटरा समेत 10 बिजली स्टेशन को अपग्रेड किया जाएगा। साथ ही 110 किलोमीटर केबल बिछाने, ट्रांसफार्मर्स के अपग्रेडेशन और नए पोल लगाने का काम भी किया जाएगा। इस दौरान बिजली चोरी रोकने के लिए खुले तारों की जगह इंसुलेटेड केबल लगाए जाएंगे। ये प्रोजेक्ट NTPC के जरिए नाफिज किया जा रहा है और इसे 18 महीनों में पूरा करने का हदफ रखा गया है। MLA ने कहा है कि इससे इलाके के लोगों, कारोबारियों और श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने आवाम से अपील की है कि काम के दौरान होने वाले शटडाउन में ताउन करें ताकि प्रोजेक्ट वक्त पर पूरा हो सके। को मतलब के स्ट्रक्चर को सबको इम्प्रूव करने के लिए ये स्कीम है और उसका जो उपलक्ष्य है उसमें हमें मिलेगा क्या? मिलेगा ये कि हमारे लॉसेस कम होंगे। अब लॉसेस अगर आप बात करें तो डिस्ट्रिक्ट रियासी के आज की डेट में 44% लॉसेस है। मतलब ये हुआ कि 1 रुपए में 44% लॉसेस है। उन लॉसेस को ठीक करने के लिए ये सारे का सारा मतलब कि इसको रीडेवलप करने की जरूरत थी। जो मेरी मतलब कि डे 1 इलेक्शंस के पहले से भी मेरी ये डिमांड थी। ये RDSS स्कीम हमारी ये बहुत पुरानी आई हुई है, मगर यहाँ रियासी डिस्ट्रिक्ट में नहीं थी और ना ही उधमपुर में थी। ये 74 करोड़ रुपए की पूरी स्कीम है जिसमें कोई 67 के 68 करोड़ का टेंडर हुआ है। टेंडर होने के बाद सब डिवीजन कटरा को 15 करोड़ रुपया इसका मिला है। मेरा सब डिवीजन एक कटरा है, एक रियासी का कुछ पार्ट है जिसमें बवा का लागा आता है। ये सब डिवीजन में जो सारा काम होने वाला है इसमें होगा क्या? इसमें तो ये होगा कि जैसे आपने देखा तो ट्रांसफार्मर लगे हैं, यहाँ की वोल्टेज को देखते हुए, यहाँ की सारी चीजों को देखते हुए ये एक पूरे का पूरा प्लान बना हुआ है जिसमें 400 kVA का एक ट्रांसफार्मर और यहाँ पे लगेगा। पुंछ में जिला इंतजामिया और सेहत महकमे के ताउन से नेशनल सेफ मदरहुड डे मनाया गया। इस मौके पर राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में एक बेदारी प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। प्रोग्राम का मकसद सेफ मदरहुड और बेहतर सेहत सर्विसेज के बारे में बेदारी फैलाना था। डॉक्टर्स और हेल्थ प्रोफेशनल्स ने खवातीन को मुतवाजिन ग़िज़ा, प्रेगनेंसी के दौरान चेकअप और सही देखभाल की अहमियत बताई। उन्होंने ख़ास तौर पर देहाती
देहाती और दूर दराज इलाकों में रहने वाली खवातीन तक बेहतर सेहत सर्विस पहुंचाने पर जोर दिया। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शफीक ने कहा है कि ऐसे प्रोग्राम खवातीन को बेदार करने और उन्हें मुहैया सहूलियात का फ़ायदा उठाने के लिए हौसला अफजाई करते हैं। उन्होंने कहा कि इसमें माँ और बच्चों की सेहत बेहतर होती है और मौत की शरह में कमी लाई जा सकती है। प्रोग्राम में मकामी खवातीन और हेल्थ स्टाफ ने शिरकत की और महफूज मदरहुड के पैगाम को अपनाने का अहद लिया। इसमें जो है औरतों को किस तरीके से जो है सेहतमंद रहना है, उनको टाइम पे चेकअप करवाना है और टाइम पे उनको दवाई लेनी है जिससे उनकी सेहत जो है अच्छी रहे, ताकि उनके अंदर जो भी जिस किस्म की जो है बीमारियां जो लेडीज़ में पाई जाती हैं उन पर जो है कंट्रोल किया जा सके। आज हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ के अंदर भी ये प्रोग्राम किया। हमने सबको जो है ये अवेयरनेस जो कैंपेन चलाई, ये जानकारी दी तमाम प्रेगनेंट लेडीज़ को और एंटीनेटल जो चेकअप करने के लिए हमारे पास आई या डिलीवरी के लिए हमारे पास दाखिले के लिए सबको हमने बताया कि आपने 9 महीने के प्रेगनेंसी के दौरान आपने जो है हॉस्पिटल के अंदर आना है, लेडीज़ डॉक्टर से चेकअप करवाना है, गायनिकोलॉजिस्ट से चेकअप करवाना है, उसका सलाह मशवरा लेना है और जो भी 9 महीने के अंदर जो है जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट से उनको जो भी जानकारी मिलती है, जो भी उनको इलाज के लिए सेहतमंद रहने के लिए, एक खुशहाल ज़िंदगी बसर करने के लिए, खुशहाल बच्चा पैदा करने के लिए जो भी उनको जो है एडवाइजरी जो है दी जाती है, जो भी नुस्खा दिया जाता है उसके ऊपर वो जो अपनी दवाई का इस्तेमाल करें। और हूँ मैं पीजी रेजिडेंट हूँ यहाँ डीएस हॉस्पिटल पुंछ में। आज यहाँ नेशनल सेफ मदरहुड डे था, तो यहाँ पे हमने आज प्रेग्नेंट औरतों को अवेयरनेस करी है कि कैसे उनको अपना ख्याल रखना चाहिए, कितनी विजिट्स चाहिए उनको, 3 to 4 विजिट्स चाहिए जब वो हॉस्पिटल आएंगी, वो हमें अच्छे से दिखाएं। और जब भी जो उनको हम सलाह देते हैं, जो उनको हम दवाइयाँ देते हैं पहले ट्राइमेस्टर, दूसरे और तीसरे ट्राइमेस्टर में खाने के लिए, वो प्रॉपर्ली खाएं। आयरन कैल्शियम की गोलियाँ जो हम उनको देते हैं वो खाएं। यहाँ पे बहुत सारी मदर्स हैं जो आती हैं जिनके बच्चों को डिफेक्ट्स होते हैं पहले भी, तो हम उनको प्रॉपर्ली स्कैन्स यहाँ एडवाइस करते हैं, उनको हम प्रॉपर्ली फॉलिक एसिड वगैरह देते हैं ताकि उनको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स वगैरह कुछ ना हो। फिर हम उनको ये भी बोलते हैं कि अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखिए, जो नॉर्मल प्रेगनेंसी में वो खाना खाते हैं उससे ज़्यादा न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। जितनी भी यहाँ फीमेल्स आती हैं उनको हम समझाते हैं कि उनको पनीर, मांस, मच्छी सब खाना है प्रॉपर्ली। और लास्ट के 3 महीने में हॉस्पिटल में कितनी विजिट चाहिए, हर 2-2 हफ्ते बाद उनको हॉस्पिटल आके दिखाना है, अल्ट्रासाउंड्स कराने हैं, स्कैन्स कराने हैं, ताकि हम यही चाहते हैं कि हमारी मदर्स जो हैं वो सारी सेफ हैं, उनके बच्चे सही से ग्रो करें और हमारी फैमिली जो है वो प्रॉस्पर करें बहुत अच्छी तरह। मरकजी हुकूमत की जानिब से खवातीन को 33% रिजर्वेशन देने वाले बिल को अब कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इस फैसले को खवातीन के लिए एक बड़ी सौगात माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि आने वाले आम इंतखाबात में खवातीन की हिस्सेदारी बढ़ेगी और उन्हें ज़्यादा मौके मिलेंगे। खवातीन ने उम्मीद जताई है कि 2019 के इंतखाबात में सीटों की तादाद बढ़ेगी और उनमें से बड़ी हिस्सेदारी खवातीन के लिए मुकर्रर की जाएगी। साबिका DDC मेंबर शिल्पा दुबे और BJP वर्कर नीरू चिब ने इस फैसले का इस्तकबाल किया है और उन्होंने कहा है कि मोदी हुकूमत ने पहले भी खवातीन के इख्तियार और तरक्की के लिए कई कदम उठा चुकी हैं। उन्होंने इस फैसले को काबिल तारीफ बताते हुए कहा है कि इससे सियासत में खवातीन की हिस्सेदारी मजबूत होगी। दोनों लीडरान ने इस बिल को मंजूरी देने पर मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। ये जो बिल आया था पास तो तभी हो गया था, इसको पास होने के इंतजार में तो हम लोग बैठे ही नहीं है। हम महिलाओं के लिए मोदी जी ने बहुत कुछ सोचा है, हमें ऐसे ही घरों से बाहर नहीं निकाला उन्होंने, ऐसे ही पॉलिटिक्स में हमें लाने का उनका कुछ मकसद था। वो चाहते हैं 2047 में जब हम भारत को 100 साल पूरे होंगे आजादी के, तो उनका मानना है कि महिलाओं को आगे लाना बहुत जरूरी है, उसी से उनका जो विकसित भारत का सपना है वो पूरा होगा। और 2029 में जब एक चुनाव नए लोकसभा के, राज्यसभा के आएंगे तो उसमें 33% आरक्षण जो है वो महिलाओं को मिलेगा। देखिए जब सीटें बढ़ेंगी तो 33% तो वैसे भी बढ़ गया। अगर यहाँ 90 सीटें होंगी तो 33 लेडीज के लिए रिजर्व तो 30 होंगी। तो हमारे जम्मू कश्मीर की बात ले लें तो अब कैबिनेट में और असेंबली में यहाँ 33 जब महिलाएं बैठेंगी तो क्या शान होगी हमारे जम्मू कश्मीर की। और हमारी जब महिलाएं फैसला लेंगी तो ये पूरा विश्वास है कि ये भारत का उज्जवल भविष्य बताएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मैं नीरू चिब
यहाँ विजयपुर से। मैं एक छोटी सी कार्यकर्ता भाजपा। हम शुरू से लेके आज तक भाजपा सरकार के बहुत धन्यवादी रहे हैं। महिला भाजपा सरकार ने हमारे जो नरेंद्र भाई मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जो भी आज तक कार्य किए हैं वो महिलाओं के हित में ही किए हैं। महिलाओं के हित में उन्होंने सारी योजनाएं लाई, महिलाओं को आगे लाया, हमें आगे आने का मौका मिला। वैसे तो हम गृहिणियां घर पे ही रहती थी, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमें पॉलिटिक्स में कभी आगे आने का मौका मिलेगा, लेकिन ये उनकी ही देन है जो आज हम ये अब मीडिया के सामने खड़े होकर ये जो हम बात कर पा रहे हैं। आपके माध्यम से मैं बता दूं कि हम बहुत बहुत धन्यवादी हैं अपनी भाजपा सरकार के कि उन्होंने केंद्र में ये जो बिल अभी पास हुआ जो काफी अरसे से चल रहा था, उसके लिए हम धन्यवादी। बांदीपुरा में पीएम श्री सेकेंडरी स्कूल लारवालपोरा में मीडिया लिटरेसी सेशन मुनाकिद किया गया। इस सेशन का मकसद स्टूडेंट को डिजिटल प्लेटफॉर्म का जिम्मेदाराना इस्तेमाल कराना सिखाना था। सेशन यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की प्रोफेसर और मशहूर राइटर डॉक्टर सैयदा अफशाना ने पेश किया। उन्होंने बताया कि आज के वक्त में स्मार्टफोन और सोशल मीडिया नौजवानों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं। डॉक्टर अफशाना ने स्टूडेंट और ऑनलाइन कंटेंट को समझने, गलत जानकारी पहचानने और सही तरीके से इस्तेमाल करने के बारे में जानकारी दी। इस दौरान सवाल जवाब का सेशन भी रखा गया जिसमें ऑनलाइन सिक्योरिटी और मीडिया इस्तेमाल से जुड़े सवालों के जवाब दिए गए। इस प्रोग्राम की काफ़ी तारीफ की गई है और इसे नौजवानों के लिए अहम बताया गया है। आज यहाँ गवर्नमेंट हाई स्कूल लहरवाल आई हुई थी और स्कूल ने इनेकाद किया था एक सेशन का अबाउट मीडिया लिटरेसी। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था क्योंकि हम सब जानते हैं कि स्मार्टफोन, मोबाइल फ़ोन्स, ये डिवाइसेस हमारी ज़िंदगी का एक पार्ट एंड पार्सल बनते जा रहे हैं और ये जो डिफरेंट एज ग्रुप्स हैं इनको ज़रूरी सेंसिटाइज करना है, इनमें एक अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि ये कंटेंट कैसे हैंडल करें। यहाँ बहुत इंटरैक्टिव सेशन रहा, बहुत सारी बच्चियों ने कहा कि हम किस तरह मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, किन प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं। तो मीडिया लिटरेसी एज अ जो एक डोमेन है, एज अ सब्जेक्ट जो है, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलराइज हो रहा है और बाहर की कंट्रीज़ में भी, यूरोपियन कंट्रीज़ में यूनिसेफ ने इसमें बहुत स्पेयर हैंडिंग रोल किया है। तो बच्चों को एट द एलिमेंट्री लेवल ये एक सेंसिटाइजेशन देना, अवेयरनेस देना, हाउ टू हैंडल द मीडिया कंटेंट एंड हाउ टू यूज़ इट फॉर बेटर पर्पसेस, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वक्त मीडिया का ज़माना है, सभी लोग मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इसमें पीछे नहीं। तो बच्चों में मीडिया के हवाले से अवेयरनेस पैदा करने के लिए हमने आज यहाँ पर एक दावत दी थी। हमारी एक प्रोफेसर है कश्मीर यूनिवर्सिटी में, डॉक्टर सईदा अफशाना, जो MERC मीडिया रिसर्च एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करती है, प्रोफेसर है वहाँ। उनको हमने यहाँ लाया था तो उन्होंने बच्चों को बता दिया कि मीडिया की अहमियत क्या है, लेकिन अहमियत के साथ साथ हमें मीडिया के कितने खतरात बच्चों को दरपेश हो सकते हैं, तो हमें मीडिया का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस सिलसिले में हमने आज यहाँ पर एक मीटिंग का एहतमाम किया था, एक प्रोग्राम का एहतमाम किया था, तो जिस पे बच्चों ने फिर उनसे सवालात भी किए, उन्होंने बच्चों के सवालात भी के जवाबात भी दिए। तो यही प्रोग्राम था मीडिया लिटरेसी के हवाले से। हम चाहते थे कि हमारे बच्चे मीडिया के हवाले से लिटरेट हो जाए, उनको पता चले कि मीडिया क्या है और हमारी जब हम मीडिया का इस्तेमाल करें, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, तो हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है। कटरा में ड्रग फ्री समाज के लिए बेदारी रैली निकाली गई। इस रैली में इंतजामिया, सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और स्कूल स्टूडेंट ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। रैली गर्ल्स हाई स्कूल कटरा से शुरू होकर शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए रेलवे स्टेशन पर ख़त्म हुई। स्टूडेंट हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर नशा छोड़ो जिंदगी जोड़ो जैसे पैगाम दे रहे थे। इस मौके पर MLA बलदेव राज शर्मा भी मौजूद रहे और उन्होंने नशे के खिलाफ लोगों से आवाज़ उठाने की अपील की। उन्होंने कहा है कि नशा सिर्फ इंसान की सेहत की नहीं बल्कि उनके परिवार और समाज के लिए भी खतरनाक है। उन्होंने नौजवानों को नशे से दूर रहने और अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की नसीहत दी। रैली के आखिर में सभी ने नशा मुक्त समाज बनाने का हलफ लिया और इस मुहिम को आगे बढ़ाने का पैगाम दिया।
लद्दाख के दार्चिक्स आयरन वैली में एप्रीकोट ब्लूसम फेस्टिवल का इफ्तिताह एलजी लद्दाख ने कर दिया है। इस मौके पर उनके साथ उनकी अहलिया, चीफ सेक्रेटरी CEC LAHDC कारगिल, MP लद्दाख और DGP लद्दाख पुलिस और कई आला अफसरान मौजूद रहे। हर साल अप्रैल के महीने में UT इंतज़ामिया और टूरिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से ये फेस्टिवल मुनक़िद किया जाता है। पिछले 6 सालों से ये फेस्टिवल मुसलसल जारी है, जिसका मकसद लद्दाख में टूरिज्म को फ़रोग़ देना है। इस दौरान मुख्तलिफ सकाफ़ती प्रोग्राम्स भी पेश किए गए और अलग अलग महकमों की जानिब से स्टॉल्स भी लगाए गए। LG ने कहा है कि लद्दाख में उम्मीद से ज़्यादा तरक्की देखने को मिली है और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हर मुमकिन कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि टूरिज्म सेक्टर को पहली तरजीह दी जाएगी और इससे इलाके की तरक्की को नई रफ्तार मिलेगी। And these people are very kind and they are very supportive, and even the places we go there, even they treat us like our family. And I'm very happy to be here. And like it's been a week here. I've gone to Leh, Nubra Valley, and Hanle and all. And this place gives a blissful experience. देख के तो ये कभी नहीं देखा था, ये पूरा ही नया है, ये लैंडस्केप ही नया है और ये पीपल ये सब सारा देख के मतलब ओवरवेल्म है पूरा। अभी देखेंगे कैसा परफॉर्म होता है, फेस्टिवल होता है पूरा, उनको आना चाहिए। Yeah, we saw on Instagram and we thought we want to embrace this culture. So we came, actually we came yesterday, but it was sunset. We couldn't make it. But I don't know, it made it happen today. We came here and it's still happening. आज मैं जैसे ही सुबह यहाँ पे पहुंचा और मेरे चारों तरफ जब मैं देख रहा हूँ तो मुझे मतलब मैं खुद फोटोग्राफर हूँ, तो मुझे जहाँ पे भी मैं फ्रेम्स देख रहा हूँ सब बहुत अच्छी फ्रेम्स दिख रही है। सब मतलब एक सिर्फ और सिर्फ जब ब्लॉसम होता है एक फूल के। पहली बार तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि यहाँ के लोग बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे कागा लोग, हम सब से मिली हूँ। और जब भी हम एक फोटो के लिए भी रिक्वेस्ट करें तो वो लोग इरिटेशन नहीं मान रहे, क्योंकि अभी बहुत धूप है, बहुत क्राउडेड रश है ना, बट स्टिल दे आर बीइंग वेरी काइंड टू अस एंड दे आर लाइक ओके। एंड कागाले इनके होटल पे हम होम स्टे पे बैठे हैं एंड द हॉस्पिटैलिटी इज सो गुड। आई एट स्क्यू यस्टरडे, इट्स अ लद्दाखी ट्रेडिशनल फूड और वो भी बहुत अच्छा था। And culture-wise, I don't have any words to say. I mean, like, I'm losing out of words because it's so beautiful. It's so. कि लद्दाख में टूरिज्म हमारा पूरा बैकबोन है इकोनॉमी का, तो उसको देखते हुए लगभग जो जितने भी टूरिस्ट आते हैं तो मैक्सिमम नंबर जो टूरिस्ट जो है समर सीजन में आते हैं, मई से लेके जून जुलाई अगस्त तक सबसे ज्यादा आते हैं। और इसी टूरिस्ट सीजन को बढ़ाने के लिए स्प्रिंग में मतलब हमारे यहाँ पे बहुत कुछ है और उसी तरह विंटर में भी लद्दाख में दिखाने के लिए बहुत कुछ है। तो उसको लेके स्प्रिंग टूरिज्म प्रमोशन के लिए लद्दाख के टूरिज्म डिपार्टमेंट काफी सालों से लास्ट 5 साल से के दिनों टूरिज्म एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल जो है लद्दाख के डिफरेंट पार्ट्स में हम ऑर्गेनाइज करते हैं। को खुशामदीद करने के लिए भी हम यहाँ पे आए हैं। वाकई में आज आपने देखा काफी टूरिस्ट भी यहाँ है, तो हम हमारे मानना है इंशाल्लाह आगे जाके ये हमारे टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा हमारा स्टेप है। और आपने देखा यहाँ पे न सिर्फ ये प्रोग्राम है बल्कि यहाँ पे ये हमारा कलबाना का काम बहुत अच्छा यहाँ म्यूजियम भी बना है। मेरा पूरे टूरिस्ट यहाँ पे आए हैं उनसे और जो इंडिया के बाकी लोगों से अपील करता हूँ कि एक बहुत खूबसूरत ऑरेंज वैली है, यहाँ पे आके आप लोग यहाँ का वैली का लुत्फ महसूस हो सकते हैं। और प्लस यहाँ के लोगों की कल्चर वगैरह यूनिक है, तो इससे आप लोग उसको देख के हमारे इंडिया जो है यहाँ पे एक मिनी इंडिया है जिसमें रंग बिरंगे फूल है और हम सब इसको यहाँ पे एंजॉय करने के लिए और ऑनरेबल एलजी साहब को यहाँ पे उनको इस्तेमाल करने के लिए हम यहाँ आए थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।